8वीं असेंबली दलित समाज के लीडर सुनने वाले साथियों और घरों में बैठकर भी सुनने वाले मेरी प्रतिमा मर्दानशीन माँ और बहनों, हजरात, आज का ये जलसा बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मुनक्किद किया जा रहा है और हर इंतखाबात के जरिए, चाहे वो बल्दी हो या असेंबली इंतखाबात हो या फिर पार्लियामेंट के इंतखाबात हो, जमहूरियत में अवाम को हक दिया गया है कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और अवाम जिसको ज्यादा वोट देती है वो उम्मीदवार मुंतखब होता है और उनका नुमाइंदा बनकर उनकी नुमाइंदगी करता है, चाहे वो ऐवान बल्दिया हो, ऐवान असेंबली हो या ऐवान पार्लियामेंट हो। तो आज मैं ये बात भी आपसे जरूर कहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी ताकत से नवाजा है, बहुत बड़ी क़ुव्वत से नवाजा है। बेशक हमारा तख्त लुटा, हमारा ताज लुटा, हमारी हुक्मरानी खत्म हुई, बेशक हमारे जागीरें लुटी, बेशक हमारे मनसब लुटे, बेशक ऐवान शाही वीरान हो गए, लेकिन सब कुछ लुटने के बाद भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ी ताकत है और अफसोस के मुसलमानों को उस ताकत का एहसास नहीं और उस ताकत का इल्म नहीं, जिसकी वजह से आज मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत से मुकामात पर मसाइब व मुश्किलात में घिरा हुआ है। तो आपके दिलों में यह सवाल आएगा कि वो कौन सी ताकत है, वो क्या ताकत है। तो मैं आज आपसे कहूंगा, अगर तुम अपनी खोई हुई अजमत को बहाल करना चाहते हुए या अगर तुम अपने खोए हुए मुकाम को दोबारा हासिल करना चाहते हो या फिर तुम अपने नाइंसाफी पर इंसाफ मांगना चाहते हो या फिर तुम अपने हक को हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत तुम्हारा अपना कीमती वोट है। इस वोट की अहमियत को, इस वोट की ताकत को खुदारा समझो और महसूस करो। आज हमारी तादाद सेंसस के हिसाब से 18 करोड़, कोई कहता है कोई 20 या 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो आप इस बात पर क्यों गौर नहीं करते, क्यों तवज्जो नहीं देते? हर वक्त सिर्फ नाइंसाफी पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हक के नहीं मिलने पर बिलबिलाते हैं, जुल्म होता है तो पुकारते हैं। अरे अगर चीखना है, पुकारना है, इंसाफ के लिए लड़ना है, अपने हक को हासिल करना है, तो अपने वोट की अहमियत को समझो।
और वोट की अहमियत के जरिए अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजो। अगर तुम्हारा नुमाइंदा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे जुल्म की आवाज बनकर अगर ऐवान असेंबली में मौजूद रहेगा तो तुम्हारे हक के लिए लड़ सकता है, तुम्हारे इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर सकता है और इख्तियार को मजबूर करा सकता है कि वो तुम्हारा हक दे, तुमको इंसाफ दे, बशर्त ये कि तुम्हारा नुमाइंदा ऐवान असेंबली, ऐवान पार्लियामेंट व ऐवान बल्दिया में होना चाहिए। लेकिन आज बताओ मेरे भाई, हमारी तादाद 18 करोड़ की है, लेकिन क्या हमारे आबादी के बराबर क्या हमारी नुमाइंदगी है ऐवानों में? 18 करोड़ की जितनी तादाद की नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्या वो मुस्लिम नुमाइंदगी क्या ऐवान पार्लियामेंट में है? नहीं है। क्या असेंबलियों में है? क्या बल्दियात में है? नहीं है। और नहीं होने का नतीजा है कि आज हम जिंदगी के हर शोबे में नाइंसाफी का शिकार हैं। आज मैं आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी, शायद इस स्टेज पर बैठे लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम जिस पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी, जो आज इस मुल्क के इख्तियार पर फायज है, और जिस भारतीय जनता पार्टी का वजीर आजम है, 2014 में कितने वोट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किए? आपको सुन के हैरत होगी, सारे हिंदुस्तान में 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर चले जाइए, जाकर देखिए, 31% वोट लिया उन्होंने। सही है ना? ये तो सुने आप, 31% वोट कितने हुए तादाद में अगर लाएंगे तो करीब 16 करोड़ कुछ चिल्लर हुए, यानी 17 करोड़ के करीब, बराबर 17 करोड़ वोट भी नहीं मिले। तो आप गौर करिए, मैं आपसे बताना और समझाना यह चाहता हूं कि 17 करोड़ वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बना सकती है, तो क्या 18 करोड़ मुसलमान इस मुल्क के मुकद्दर के मालिक नहीं हो सकते? मेरा यह सवाल है आपसे। वो 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बन सकता है, हम 18 करोड़ की तादाद में रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान को नहीं भेज सके, उत्तर प्रदेश से भी एक भी मुसलमान को नहीं भेज सके, कर्नाटक से भी नहीं भेज सके, और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कितने कम मुसलमान अराकीन पार्लियामेंट है। हम हर नाइंसाफी के लिए किसी ना किसी को मौरूद इल्जाम ठहराते हैं, इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इस कमी के लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? अरे हम लोग खुद इस बात के जिम्मेदार हैं कि हम अपने वोट की अहमियत को नहीं समझ सके, अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर सके, अपने नुमाइंदों को भेजने में नाकाम हुए। इस वजह से आज जिंदगी के हर शोबे में नाइंसाफी का शिकार है। आज हर रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान तालीम में पीछे हैं, माशी मैदान में पीछे हैं, रोजगार में पीछे हैं, मुस्लिम बस्तियां बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। तो मेरे भाई, सब पे इल्जाम तो लगाएंगे,
लेकिन वो इल्जाम लगाने से पहले हमको अपने गिरेबानों में झांक कर देखना होगा कि हमसे कहां चूक हुई, हमसे क्या गलती हुई, हमसे क्या खता हुई, जिसकी वजह से आज हम 20 करोड़ की तादाद में रहने के बावजूद भी बेआवाज हैं। हमारी हक के लिए लड़ने वाला कोई नहीं, और हिंदुस्तान में हमारा खून भी बहता है तो बेआवाज बह रहा है। कोई नहीं है इस बहते हुए खून का हिसाब तलब करने वाला। कोई नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों की जलती हुई बस्तियों का जवाब मांगने वाला। कोई नहीं है हिंदुस्तान में हमारी उजड़ी हुई आबादियों पर इंसाफ तलब करने वाला। कोई नहीं है क्या हिंदुस्तान में हमारे माओ के कोकों को उजाड़ने वाले जालिमों से इंसाफ मांगने वाला? क्या कोई नहीं है हिंदुस्तान में जो हमारी बहनों के सुहागों को उजाड़े हैं उन दरिंदों को सजा दी जाए? क्या कोई नहीं है जो हमको हक दिला सकता है? अरे हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास ही एक बहुत बड़ा हक है, एक बहुत बड़ी ताकत है, और वह ताकत है तो हमारे वोट की। इसको इस्तेमाल करो, अपने नुमाइंदों को भेजो, अपनी आवाज को भेजो पार्लियामेंट में। खुद ब खुद तुम्हारा हक तुमको तुम्हारे नुमाइंदे दिला देंगे और तुमको इंसाफ मिल जाएगा। इस बात को समझना होगा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारी तो एक ही आवाज सुनाई देती है, और वह आवाज है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। वही आवाज को सुनते हैं ना आप? क्या आपने किसी दूसरी मुस्लिम आवाज को सुना? क्या किसी दूसरे मुसलमान को बोलते हुए सुना? तो आप गौर करो, एक है तो आपकी नुमाइंदगी आपके हक के लिए, आपके इंसाफ के लिए, आपकी नाइंसाफी पर अकेला आवाज उठा रहा है। अगर कल को इस एक आवाज के साथ और 10 आवाजें मिल जाएं तो बताओ, खुदा की कसम हिंदुस्तान में मुसलमान पे नजर उठा के देखने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। मैं जज्बाती बात नहीं कह रहा हूं, हक बयान कर रहा हूं। मैं तन्हा अगर खड़ा रहूं तो ठीक है, मुझ में हिम्मत है, ताकत है, लड़ूंगा, हक के लिए जिद्दोजहद करूंगा। लेकिन अगर मेरे साथ आप खड़े हो जाएंगे तो मेरी हिम्मत में भी इजाफा होगा, आपकी ताकत में भी इजाफा होगा। यही इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। आज आपको समझना होगा, खुदा ने अपने वोटों की अहमियत को समझो। जिद्दोजहद करनी है तो जमहूरी जिद्दोजहद करो, दस्तूरी जिद्दोजहद करो, दायरे कानून में रहकर जिद्दोजहद करो, अपने हक को हासिल करो। आज वक्त का तकाज़ा है कि हमको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। अगर हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होगा तो हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ बेवा की तरह फरियाद करते करते कई बरस और निकल जाएंगे। एक बेवा अपने सुहाग उजड़ने पर चूड़ियां तोड़ती है, रोती है और फरियाद करती है कि मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया। बस है मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने उजड़ने पे रोना छोड़ो, अपने तबाही पर आंसू बहाना छोड़ो। तुम अपनी तबाही और बर्बादी को देखकर, उस इबरत के नजारों को देखकर अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। इत्तेहाद ताकत है और इंतशार मौत है। मेरे इस पैगाम को समझो। बेशक हमारा तख्त लुट चुका है, हमारा ताज अजायब घर की जीनत बन चुका है, हमारी नवाबी नहीं रही, हमारी जागीर नहीं रही, हमारे इशारों पर हुक्मरानी नहीं रही। बेशक हम इस मुल्क
कि बादशाह नहीं रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे मुसलमानों, बादशाह नहीं है, लेकिन बादशाह गर का मौक़िफ़ मुसलमानों के पास है। हम जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकते हैं, जिसको चाहे तख्ते पे औंधा लिटा सकते हैं। इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। हिंदुस्तान के मुक़द्दर के फैसले हमारे मर्जी के बगैर नहीं हो सकते, बशर्तिए कि हमारी आवाज ऐवानों में हो। अगर हम इन मैदानों में खड़े रहकर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो हमारी आवाज इन मैदानों से, दीवारों से टकरा कर मायूस लौट कर वापस आ जाएगी हमारे ही कानों में। लेकिन यह आवाज अगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट या रियासतों के असेंबलियों में, वो रियासतों के बल्दियात में गूंजेगी, तो इस आवाज के जरिए हम अपने हक को हासिल कर सकेंगे। आज हमको समझना चाहिए इस बात को। याद रखो नौजवानों, मैं तुम्हारी जज्बात की कदर करता हूं, तुम्हारी मोहब्बत पे हजारों लाखों सलाम करता हूं, लेकिन इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो, तुम्हारी तबाही और बर्बादी के कानून इन मैदानों, इन चौराहों, इन बाजारों में नहीं बनते। अरे आज मैं तकरीर करूंगा और तकरीर करूंगा और जज्बाती करूंगा और जज्बाती करूंगा, आप नारे लगाएंगे और जज्बाती करूंगा तो आपके आंख से अश्क बहने लगेंगे। मैं और तकरीर करूंगा तो आप जज्बात में आके दौड़ने निकलेंगे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाजें और नारों से फिजाओं को गुंजवा देंगे, आगे बढ़ के निकलेंगे, जज्बात में आएंगे। उसके बाद क्या होगा? हमारे जज्बातों को ठंडा कर दिया जाएगा, पुलिस की गोलियां हमारे सीनों में दाग दी जाएगी और हमारा खून यहां बहते रहेगा और ऐवाने पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ कानून पर सिहाई से दस्तखत हमारे दुश्मन कर देंगे। समझो मेरी इस बात को। अपनी आवाज को अगर पहुंचाना है तो पार्लियामेंट, असेंबली, बल्दियात तक पहुंचाओ। या मैदानों में आवाज और नारे लगाने से बेशक कौम बेदार होगी, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को दिखाई देगा, लेकिन अगर हम अपने नुमाइंदों को नहीं भेजेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। खुदारा समझो, वक्त और हालात की नजाकत को महसूस करो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं तुम्हारे सोए हुए शऊर को जिंदा करने आया हूं। आज हम जिंदा जरूर हैं, लेकिन हमारा शऊर मुर्दा हो चुका, हमारा एहसास मर रहा है और मुसलमान तड़प रहा है। अरे गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, 70 बरस के इस आजादी के सफर में तुम्हारे साथ नाइंसाफियां तो बहुत हुई, लेकिन क्या 70 बरस के सफर में क्या तुमने इंदिरा गांधी की आवाज पर क्या उसका साथ नहीं दिया? इंदिरा गांधी से पहले जवाहरलाल नेहरू ने जब आवाज दी तो क्या हम मुसलमानों ने नेहरू का साथ नहीं दिया? इंदिरा गांधी के बाद, नेहरू के बाद जनता पार्टी ने आवाज दी तो क्या हमने उनका साथ नहीं दिया? मुरारजी देसाई ने आवाज दी, क्या हमने मुरारजी देसाई का साथ नहीं दिया? वीपी सिंह ने आवाज दी, क्या हमने वीपी सिंह का साथ नहीं दिया? राजीव गांधी ने आवाज दी, क्या हमने राजीव गांधी का साथ नहीं दिया? बताओ मेरे भाई, हमने 70 बरस में क्या शरद पवार का साथ नहीं दिया? क्या सोनिया गांधी का साथ नहीं दिया? अरे हमने किसका साथ नहीं दिया, लेकिन किसने हमारा साथ दिया?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने दिया? अगर नेहरू ने साथ दिया होता, अगर इंदिरा ने साथ दिया होता, अगर मुरारजी ने साथ दिया होता, वीपी सिंह ने दिया होता, और अगर उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने हमारा साथ दिया होता, शरद पवार ने साथ दिया होता, मुलायम हमारे साथ दिया होता, लालू ने दिया होता, तो फिर सवाल यह है कि मुसलमान सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर क्यों रहता? सेक्युलर वोट की तकसीम का इल्जाम मजलिस पर लगाने वालों, मुसलमानों ने तुम्हारा साथ दिया, तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए आज मुसलमान उठ चुका है। अब ये सोचकर उठ चुका है कि बहुत हो चुका, इनका उनका सबका साथ हमने दिया, बहुत आजमाया गैरों को, अब आजमा लेंगे अपनों को, चाहे कुछ मिले या ना मिले। इनको इस बात से तकलीफ होती है, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं मेरे भाई, सही हूं या गलत हूं, काम का हूं या बेकार हूं, जो भी हूं, कांग्रेस की नजर में मैं बेकार हूंगा, शरद पवार की नजर में नाकारा होगा। कुछ भी होने दो, एक चीज तो है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मेरा आप पे हक है, आपका मुझ पे हक है, मैं अपना हक अपने से मांग रहा हूं। क्या ये बात गलत है? बताओ, क्या आप मेरे नहीं? क्या मैं आपका नहीं? क्या आपका मुझ पे हक नहीं? क्या मेरा आप पे हक नहीं? और वो हक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ शरद पवार, ऐ इंदिरा, कांग्रेस वालों, ऐसा अपने आप को सेक्युलर बोलने वालों, मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई के पास आया हूं, तुमको क्यों शिकायत है? तुम कौन? ये मेरा हक है, मैं मांगने आया हूं। आपने 70 वर्ष तक उनको वोट दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी आपको इनके दर पर, इनके दरवाजे पर हाथ जोड़कर फरियाद लेकर खड़े रहना पड़ता है। आज मजलिस आई है, हम हारे या जीते, हार और जीत तो अल्लाह के हाथ है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारी हार में भी मुसलमानों की जीत होगी, और वो जीत ये है कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, जितने सेक्युलर पार्टियां हैं, पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, क्या किया। अरे भाई, मजलिस ने कुछ किया या नहीं किया अलग बहस है। मजलिस के आने से कांग्रेस, एनसीपी के जो बेकार नाकारा समझे जाते थे मुसलमान, आज उनकी अहमियत तो बढ़ गई ना कांग्रेस एनसीपी में हमारी वजह से। कांग्रेस और एनसीपी वो सेक्युलर पार्टियों के मुसलमानों को जो ये कचरा समझते थे, अब इनकी बड़ी अहमियत, बड़ी खातिर हो रही है या नहीं? अगर कांग्रेस में रहने वाले किसी मुसलमान को आज इज्जत मिल रही है, एनसीपी के किसी मुसलमान को आज इज्जत मिल रही है, शरद पवार या गांधी के बाजू बैठने के लिए कुर्सी मिल रही है, तो यह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कारनामा है, हमारे खौफ का नतीजा है कि इनको इज्जत मिल रही है। अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर
इल्जामात, सेक्युलर वोट की तकसीम। अरे हम सेक्युलर वोट का इत्तेहाद चाहते हैं। आओ आओ, हमारे हाथ खुले, आओ हमारे हाथ खुले। जो सेक्युलरिज्म के लिए आगे बढ़ेगा हम उसको गले लगाने तैयार हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर अगर कोई हमारे गले मिलकर हमारे पीठ में खंजर भोंकेगा तो हम ऐसे सेक्युलर लोगों का साथ कभी नहीं देंगे। आप बताओ मेरे भाई, मजलिस पर इल्जाम, मजलिस की वजह से बीजेपी ताकतवर हो रही है। साबिका चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र बयान देते हैं मजलिस की वजह से बीजेपी जीती। मजलिस की वजह से बीजेपी नहीं जीती, तुम्हारी नाहेली, तुम्हारी नाकामी, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, तुम्हारा मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना, तुम्हारा मुसलमानों को जुडिशियल कस्टडी में मारना जिम्मेदार है। हमारी वजह से हारे। कोई किसी की वजह से हारता या जीतता नहीं है। कोई हारता है तो अपनी कमजोरी की वजह से, कोई जीतता है तो अपनी ताकत, अपनी सलाहियत की वजह से। नहीं, मुझे नारे नहीं चाहिए, सुने। कोई जीतता है तो अपनी सलाहियत पे, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी ताकत की वजह से, अपने अच्छे काम की वजह से, इंसाफ जो देता है मजलूम को उसकी वजह से जीतता है। तुम तो नाकाम हुए। क्या रिजर्वेशन मिला मुसलमान महाराष्ट्र को? क्या महमूदुर रहमान कमेटी पर अमलावरी हुई? इस लातूर डिस्ट्रिक्ट में 1800 औकाफी जायदादें हैं, जिसमें से 1600 मौकूफा जायदादों को ये कांग्रेस एनसीपी वालों ने गैर मुस्लिमों के हवाले किया लीज पर। क्या ये सही नहीं है? हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने औकाफी जायदादों को वक्फ किया तो किसके लिए किया? किसी राम सिंह, गोपाल सिंह, मनोहर सिंह के लिए नहीं, वक्फ किया है तो गुलाम रसूल के लिए किया है, मुसलमानों के लिए किया है कि उसकी तालीम में मदद हो सके इस वक्त से, उसके रोजगार में मदद हो सके इस वक्त से, उसके जिंदगी में तब्दीली आए इस वक्त से। क्या कांग्रेस ने औकाफी जायदादों का इस्तेमाल किया मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए? 92,000 वक्फ प्रॉपर्टीज महाराष्ट्र में है। क्या एक भी वक्फ उसमें से मुसलमानों के लिए इस्तेफादा हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है? बताइए मुझे। आज हम ये आवाज बुलंद करते हैं तो मजलिस वोट कटवाओ बीजेपी से मिली। जुडिशियल डेथ सबसे ज्यादा क्या महाराष्ट्र में नहीं हुए? कस्टोडियल डेथ, एक मुजरिम जेल में है, कोर्ट की हिफाजत में है, पुलिस उसकी मुहाफिज है, लेकिन उसके बाद भी उसकी मौत हो जाती है। सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमानों की जुडिशियल कस्टोडियल डेथ अगर हुई है तो कांग्रेस एनसीपी के दौर में महाराष्ट्र में हुई है। सही है ना इम्तियाज जलील साहब? जितने लोग जेल में हैं, अगर एक जेल में 100 लोग हैं तो महाराष्ट्र की 100 लोगों की जेल में 34 लोग कौन हैं आपको मालूम? अंडर ट्रायल्स मुसलमान हैं। क्या यह भी गलत है? बताइए। क्या हमने किया ये?
जुडिशियल डेथ्स के जिम्मेदार कांग्रेस एनसीपी, रिजर्वेशन नहीं मिला मुसलमानों को, कांग्रेस एनसीपी, अंडर ट्रायल जो मुसलमान, इसके जिम्मेदार कांग्रेस एनसीपी। महमूदुर रहमान कमेटी कहती है कि सरकारी मुलाजिमत में मुसलमान कम है, हर शोबे में पीछे हैं, इसकी जिम्मेदार हम। 75% ऑफ मुस्लिम्स, 75% मुसलमान महाराष्ट्र में गरीबी के सतह से नीचे की जिंदगी गुजारते। 85% है मेरे हिसाब से। क्या ये गरीब को और गरीब हम बनाए मजलिस आके, या कांग्रेस एनसीपी बनाई? आपके सुन के हैरत होगी, महाराष्ट्र में 70% मुसलमानों के पास अपना खुद का घर भी नहीं है। 70% मुसलमानों का खुद का अपना घर नहीं है। क्या ये काम मजलिस ने किया या कांग्रेस एनसीपी ने किया आपके साथ? और फिर हम पे इल्जाम, हम भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे भड़काऊ नहीं, हक बयान करते हैं, और हक सुनने की तुम में ताकत नहीं। अरे आप बताओ मेरे भाई, अंबानी को घर बनाने के वास्ते मुंबई में यतीमों के लिए जो जमीन वक्फ की गई थी, अंबानी को बेचने वालों का नाम कांग्रेस एनसीपी है। क्या यह गलत है? बताओ। क्या मजलिस बेची? क्या ये लोग नहीं बेचे? क्या आप इनसे सवाल नहीं करेंगे? अरे करो इनसे सवाल। जब ये आते हैं तो बोलो कि क्या तुम्हारे बाप की जागीर थी जो अंबानी को बेचे, ये हमारे बाप की जागीर थी? पवार, ए गांधी, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं थी, ये मेरी जागीर, मेरे बाप दादा की जागीर थी जो मेरे लिए रखी गई थी। बेच दिए। क्या कोई पूछे? किसी की जबान खुली? अरे आज इन बातों पे मजलिस आवाज उठा रही है। अरे हम जीतो या हारो, अकबरुद्दीन ओवैसी इख्तिदार के लिए, दौलत के लिए, शौहरत के लिए, इज्जत के लिए काम नहीं करता है। काम करता है तो अल्लाह की रजा के लिए, और अपने काम के जरिए दुनिया नहीं आखिरत को संवारने के लिए निकला। बेईमानों की जमात नहीं है मजलिस, दियानतदार ईमानदारों की जमात है, जो मरते मर जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सूली पे लटक जाएंगे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की कसम, इज़ारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। क्योंकि हमको मालूम, हम भी जब मरेंगे तो अल्लाह के सामने हमको भी जवाब देना है। अरे हम बेईमान नहीं, ईमानदार हैं। अगर बेईमान होते, दियानतदार नहीं होते, तो 60 बरस से हैदराबाद के मुसलमानों के दिलों पे हुकूमत नहीं करते। अरे मैं 20 बरस से मिले हूं, बच्चा था मैं छोटा, लोग देख के बोलते थे क्या ये बच्चा जीतेगा, लेकिन 4 मर्तबा जीत चुका हूं असेंबली के लिए। और अगर चाहूं तो महाराष्ट्र, यूपी या बिहार, अगर चाहूं तो कहीं से भी ठहर कर जीत सकता हूं, पार्लियामेंट को भी जा सकता हूं। लेकिन इख्तिदार मेरा मकसद नहीं है। इख्तिदार की कुर्सियां मेरा ख्वाब नहीं, दौलत मेरा मकसद नहीं। मेरे जिंदगी का अगर कोई मकसद है तो मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों के लिए इंसाफ, मुसलमानों के लिए इंसाफ, मुसलमानों के लिए इंसाफ, मुसलमान का हक, मुसलमान का हक, मुसलमान का हक, यही मेरी जिंदगी का मकसद है।
खुदा रहा मेरे भाई, समझो समझो मेरी इस बात को। आप बोलेंगे अकबर साहब आपकी पार्टी हैदराबाद में है, 50 बरस में क्या करी? अगर हम क्या करें बोलने लगूं तो रात चले जाएगी, लेकिन छोटी बातें, बाज बातें तो जरूर बोलूंगा। मैं इम्तियाज जलील साहब से सवाल करते हुए अपना जवाब दूंगा। महाराष्ट्र असेंबली में माइनॉरिटीज का बजट कितना है? 300 चिल्लर, 300 करोड़। कितना? 300 करोड़। मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में 18%, 1 करोड़ के करीब 1 करोड़ मुसलमान महाराष्ट्र में। मजलिस जहां से आई वहां पे कितने मुसलमान है मालूम है आपको? तेलंगाना सिर्फ 50 लाख मुसलमान है भाई, यहां 1 करोड़ है। मजलिस के 7 एमएलए हैं, 1 एमपी है। 50 लाख, 7 एमएलए, 1 एमपी। हैदराबाद हमारे मुट्ठी में, तख्त नहीं, ताज नहीं, लेकिन ये उंगलियों पर हुक्मरानी होती है। पत्ता भी नहीं हिल सकता हमारे मर्जी के बगैर। चीफ मिनिस्टर कोई भी बनना चाहे, जब तक हम मंजूरी न दें वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। कोई मिनिस्टर बनना चाहे, अकबर भाई बोल दो बनना चाहता हूं। अरे यहां खड़े रह के कह रहा हूं, इख्तिदार अगर मुझे चाह होती, इख्तिदार की ख्वाहिश होती, तो 2014 के इलेक्शन के बाद हमारे तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हुकूमत बनी, तो चंद्रशेखर राव, उनके बेटे, उनके बड़े बड़े लीडर्स मेरे घर पर आए और बोले अकबर भाई आपसे एक दरखास्त है, अकबर भाई एक दरखास्त है। मैंने कहा क्या है? तो बोले अकबर भाई आप नहीं बोलना। मैंने पूछा क्या है भाई? तो बोले अकबर भाई चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब हैं, हम आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते, बन जाइए। मैंने पलट कर कहा अकबरुद्दीन ओवैसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए, मेरी जूती की नोक पर है इख्तिदार, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप देना है तो मुसलमानों को दे दो, मुसलमानों को तालीम में स्कॉलरशिप दो, मुसलमान को रोजगार के मौके दो, मुसलमान के जिंदगियों में खुशहाली ला दो। मैं ये चाहता हूं। यहां 300 करोड़ का बजट महाराष्ट्र में, तेलंगाना में 50 लाख मुसलमानों का बजट कितना है मालूम आपको? आपको सुन के हैरत होगी, 1300 करोड़ है। क्या कांग्रेस एनसीपी के मुसलमान नहीं दिला सकते थे उनके इख्तिदार में? अरे पूछने वाला नहीं था, इसलिए हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें। अब मजलिस पूछने आई है, हक मांगने आई है, और अगर कोई हक नहीं देता तो मजलिस बेवा की तरह फरियाद नहीं करती, अपना हक मुसलमानों को छीनना सिखाती है। यही मजलिस है। 1300 करोड़ किसको बोलते भाई? मुसलमान बच्चा एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, लॉ, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, कोई भी कोर्स करना चाहे मुसलमान, कॉलेज में दाखिला ले ले, और जितनी भी उसकी फीस है हमारी हुकूमत देती है उन बच्चों की फीस। क्या ऐसा हो रहा है यहां पे? 5th क्लास के बच्चे को, 6th क्लास के बच्चे को, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास,
ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन मुसलमान कहीं पर भी पढ़े, हुकूमत फीस देती है। क्या ऐसा हुआ आपको? अरे ये तो छोड़ो, अगर कोई मुसलमान बच्चा मास्टर्स करने के लिए लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कहीं पर भी जाना चाहता है तो बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले, जीमैट और आइल्स का एग्जाम पास कर लेता है, हुकूमत में हमारे दरखास्त देता है, तो हमारे रियासत की जानिब से एक बच्चे को लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाके पढ़ने के लिए 20 लाख रुपया हुकूमत देती है। क्या ऐसा कुछ काम कराए कांग्रेस एनसीपी वाले? एक गरीब मुसलमान की बच्ची की शादी तय हो जाती है तो शादी तय होने के बाद वो अपनी दरखास्त माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में देती है, तो उस गरीब लड़की की शादी के लिए हुकूमत की जानिब से 50,000 रुपया दिया जाता है। क्या ऐसा यहां है क्या? बताइए। तो क्यों नहीं पूछते आप ये शरद पवार से, ये एनसीपी वालों से? क्यों नहीं पूछते ये कांग्रेस वालों से? क्यों नहीं पूछते अशोक चौहान से? क्यों नहीं पूछते शिवराज पाटिल से? इनसे क्यों नहीं पूछते आप? अब की बार आए तो पूछना, पूछेंगे ना? और एससी एसटी को जो सहूलतें हैं, बस पास है, कॉस्मेटिक चार्जेस है, पॉकेट मनी है, किताबें हैं, बैग है, बस्ता है, हॉस्टल है, सब कुछ है। जो एससी एसटी को है वो सारे चीजें सब मिलती हैं। ये कौन दिलाए? मजलिस दिलाई। असेंबली को मैं कई दिन तक चलने नहीं देता था। मुसलमानों को ये दो, नहीं दोगे तो असेंबली नहीं चलेगी। मजबूर हुए, देते गए और हमको ये मिलता गया। 4.5% रिजर्वेशन है आंध्रा में भी, तेलंगाना में भी मुसलमानों को तालीम में और रोजगार में। और कौन दिए थे? कांग्रेस की हुकूमत ही दी थी। यहां भी उस वक्त कांग्रेस एनसीपी थी। तो सवाल यह है कि वहां क्यों दी, यहां क्यों नहीं दी? होगा ना सवाल। अरे भाई तुम आंध्रा में दिए, महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिया? आप पूछेंगे ना। आंध्रा में इसलिए दिए क्योंकि वहां पे हम थे, यहां इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम नहीं थे। अब आए हैं ना। इंशाअल्लाह जब ये बीजेपी और शिवसेना के इख्तिदार का जनाजा इंशाअल्लाह 2019 में बड़े धूम से निकालेंगे, और जब ये सेना और बीजेपी का जनाजा उठेगा महाराष्ट्र से, तो इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में भी कांग्रेस होंदो कोई होंदो, उनके बाप को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उनके बाप अब आ गए हैं यहां पे। अरे आप खुद सोचो, बाप को बाप नहीं बोलने वाले हमको बाप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां इत्तेहाद है, वहां ताकत है, वहां कुव्वत है, वहां जुनून है, वहां हिम्मत है, वहां मजलिस है, और हम जैसे लीडर हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी वैसी मजलिस महाराष्ट्र में बनाने को आया है, वैसे ही हिम्मत आपको दिलाने को आया है, वैसा ही इत्तेहाद आप में पैदा करने को आया है। लोग कहते हैं कि शेर आया, शेर आया। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी शेर नहीं है। मैं मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं। मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को शेर बनाने आया हूं। हिंदुस्तान एक शेर से परेशान है,
तो ये एक शेर लाखों शेर बनाने को आया है। बनना है शेर, बनना है शेर, बनना है शेर तुमको। अगर शेर बनना है तो बहुत आसान है। आप बोलेंगे अकबर साहब क्या है? बहुत आसान है नौजवानों। कैसा? बोलने के बाद करोगे, बोलने के बाद करोगे। वादा है, वादा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। सोच समझ के वादा देना। मैं जान नहीं मांगूंगा आपकी, मैं दौलत नहीं मांगूंगा आपकी, मैं आपकी जमीन नहीं मांगूंगा, मैं आपका घर नहीं मांगूंगा। शेर बनना है ना? 5 वक्त की नमाज के पाबंद बन जाओ। बनोगे? वादा किया था तुम लोग। कल से मसाजिदें आबाद हो जानी चाहिए। दुश्मन देख के परेशान होना चाहिए कि रमजान से पहले ये क्या हुआ, मुसलमानों के मस्जिद इतने भर गई है। नमाज के पाबंद बन जाओ। कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। अल्लाह की बारगाह में सजदे करते करते अपनी झुकी हुई गर्दनों और झुके हुए सरों से सजा दो अल्लाह की बारगाह, सजा दो। जब तुम अल्लाह की बारगाह को सजदों से सजाओगे तो मेरा ईमान है कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों को खुशियों से और कामयाबियों से, तरक्की से और खुशहाली से सजा देगा, संवार देगा। क्या उदगीर में इतनी ही आवाज है? क्या यही आवाज है उदगीर के मुसलमानों की? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देख लो देखने वालों, अब शेर नहीं, कई शेर आ चुके हैं। अब कई शेर आ गए, देखने वाले देखो। अरे ये अज़म, ये इरादा, ये हिम्मत, ये जुनून पैदा करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी आया है। अकबरुद्दीन ओवैसी आपके वोटों की भीख या खैरात मांगने के लिए नहीं आया है। मुसलमानों के वोटों, मुसलमानों के वोटों के भीख मांगने वाले भिखारी का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी न कभी वोट मांगा था, न कभी वोट मांगेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी बेशक फकीर है, बेशक अकबरुद्दीन ओवैसी भिखारी है, आज भी आया है भीख मांगने। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, ये भिखारी आया है तो झोली फैलाकर तुमसे तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात वो भीख मांगने आया है। डाल दो मेरी झोली में तुम्हारा इत्तेहाद, डाल दो, डाल दो मेरे मुसलमानों, इस गरीब के झोली में तुम्हारा इत्तेहाद डाल दो। मैं तुम्हारे इत्तेहाद के जरिए तुम्हारा हक मांगूंगा, तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात के जरिए गुजरात के मुसलमानों के लिए इंसाफ मांगूंगा। मैं तुम्हारे इत्तेहाद की भीख के जरिए एहसान जाफरी के मौत पर इंसाफ मांगूंगा। क्या दोगे?
क्या दोगे खैरात इस भिखारी को? अरे मैं आया हूं तो तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारे वक़ार के लिए, तुम्हारी शान के लिए, तुम्हारी अजमत के लिए, तुम्हारे इंसाफ के लिए, तुम्हारे हक के लिए। मैं अपने लिए नहीं आया हूं। खुदा ना मेरे भाई समझो, अल्लाह के वास्ते समझो। अरे तुम कौन सी तबाही के इंतजार में हो? तुम कौन सी तबाही के इंतजार में हो? 70 वर्ष की इस आजादी के तारीख में 50,000 फिसादात के जरिए तुम्हारे घर जले, तुम्हारे आशियाने जले, तुम्हारी इज्जतें लुटी, तुम्हारी इस्मतें लुटी, तुम्हारे लहलाती हुई खेतियां उजड़ गईं, तुम्हारे बहनों के सुहाग उजड़ गए, तुम्हारी मां की कोख वीरान हो गई, ज़ईफ़ बूढ़े बाप के खानों पर नौजवान बच्चों के मैयतों का बोझ आ गया। कभी गुजरात जला तो कभी मध्य प्रदेश जला, कभी उत्तर प्रदेश जला तो कभी राजस्थान जला, कभी आसाम जला तो कभी महाराष्ट्र जला, कभी आंध्रा जला तो कभी तेलंगाना जला। अरे हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा या चप्पे चप्पे पे हमारा खून गिरा। अगर अल्लाह इस कंकर को भी जबान देगा तो अल्लाह की कसम ये कंकर भी कहेगा कि हाँ मैं गवाही देता हूं, मुझ पर कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले का मुसलमान के खून गिरा था। अरे कोई चप्पा नहीं बचा। अहमदाबाद जला तो गांधीनगर जला, वडोदरा जला तो रोडकिला जला, अजमेर जला तो आगरा जला, भिवंडी जला तो कभी अधूनी जला, कभी उदगीर जला तो कभी औरंगाबाद जला, कभी जालना जला तो कभी उस्मानाबाद जला, कभी मुंबई जला तो कभी भिवंडी जला, कभी हैदराबाद जला तो कभी दिल्ली जला, कभी दिल्ली जला तो कभी जयपुर जला। अरे हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां हम नहीं जले, जहां हम नहीं लुटे, जहां हम तबाह व बर्बाद नहीं हुए। नहीं थालियां नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे आंसू चाहिए मुझे तुम्हारे इत्तेहाद की भीख व खैरात चाहिए। तुम्हारी दाद नहीं चाहिए, तुम्हारी दस्तक नहीं चाहिए, तुम्हारी थालियां नहीं चाहिए। सेक्युलर वोट की तकसीम का इल्जाम लगाने वालों, ऐ कांग्रेस एनसीपी वालों, 50,000 फिसादात के जिम्मेदार क्या मजलिस है? क्या अकबर अवैसी है? हमारे खून को बहाया, घरों को जलाया, इज्जतों को लुटाया, कोकों को वीरान किया, सुहागों को उजाड़ दिया, और अब मुसलमान उस इंसाफ के लिए उठ खड़ा है तो उसको कहते हैं कि वोटों की तकसीम के लिए है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले ऐ कांग्रेस एनसीपी वालों, क्या तुम्हारी हुकूमत नहीं थी? क्या तुम्हारी पुलिस नहीं थी? क्या तुम्हारे पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं थे? क्या तुम्हारी फौज नहीं थी? सेक्युलरिज्म की इतनी परवाह थी, सेक्युलरिज्म की इतनी फिक्र थी तो बाबरी मस्जिद को शहीद होता हुआ तमाशाई बनकर तमाशा क्यों देखते रहे? ए कांग्रेस एनसीपी वालों, मेरा सवाल है तुमसे, क्या चाहते तो बाबरी मस्जिद नहीं बचा सकते थे ये लोग? गोलियां नहीं चलाना था?
अगर मैं और जबरदस्त तकरीर करूं तो मुझ पे मुकदमा हो जाएगा, मुझे जेल में डाल देंगे। आप गड़बड़ करें तो आपको गोलियां मार देंगे। क्या हुआ था तुम्हारी गोलियों को, क्या हुआ था तुम्हारी बंदूकों को, क्यों नहीं चली जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी? मेरा सवाल है, क्या कोई जवाब है? अरे बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, सरों और सीनों पे गोलियां चलाए, यही कांग्रेस के दरिंदे नहीं चलाए? बच्चों को ताड़ा में डाले, क्या नहीं डाले? श्री कृष्णा कमेटी बनी, मुंबई में फिसाद हुआ, मां बहन को बराना परेड करवाया गया। क्या श्री कृष्णा कमीशन के रिपोर्ट पे कांग्रेस एनसीपी ने बाल ठाकरे को गिरफ्तार किया? बाबरी मस्जिद पहले शहीद हुई, बाबरी मस्जिद के बाद सरों और सीनों पे गोलियां, ताड़ा, मुंबई का फिसाद, उसके बाद मुंबई के बम धमाके। मुंबई के बम धमाकों पर मैं मजम्मत करता हूं, अफसोस करता हूं, गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को आज तक सजा नहीं मिली, नहीं मिली ना? सरों और सीनों पे गोलियां चलाने वाले पुलिस वालों को मिली सजा? नहीं मिली। ताड़ा में बेकसूर बच्चों को डालने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। मुंबई बम धमाके में सजा मिल गई, हो गई ना? अब ये भी नहीं बोलना। आप बोलो मेरे भाई, क्या मेरी बात गलत है? अब यही बात कोई एनसीपी कांग्रेस बोल सकती क्या? यही फर्क है मजलिस में और कांग्रेस और एनसीपी वालों में। तुम बोल नहीं सकते, मैं बोल सकता हूं। दुनिया समझ रही थी कि हम गूंगे हैं, हमारा काम खाली सुनना है। अरे हमने दुनिया को बता दिया कि हम भी हलक में जबान रखते हैं। अगर तुम हमको बोलोगे तो हम उससे ज्यादा बोलेंगे। क्या नहीं बोले? क्या कोई बोल सकता अकबर ओवैसी जैसा? अरे 700 बरस भी लग गए तो कोई नहीं बोल सकता जैसा हम बोल सकते हैं। अरे जिगर होना बोलने के लिए, हिम्मत होना। अरे बोलते अकबर ओवैसी ऐसा बोला वैसा बोला। अरे नरेंद्र मोदी विजय माल्या को भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया, और कौन कौन भाग गए? अकबर ओवैसी भागा नहीं, ये लोग हिंदुस्तान से लंदन भागे। मैं लंदन से दवाखाने से मुस्कुराते मुस्कुराते हिंदुस्तान को वापस आया। ये है मजलिस। 40 दिन जेल में डाले, हंसते हंसते गुजार लिए। 40 बरस भी रहना पड़े तो रह जाएगा अकबर ओवैसी, सूली पे लटकना पड़े तो लटक जाएगा, लेकिन खुदा की कसम इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ेगा। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं। अब तो हद हो गई कि तुम्हारी शरीयत पे हमले हो रहे हैं, शरीयत को खत्म करने के मंसूबे हो रहे हैं, तो क्या अभी भी नहीं उठोगे? कांग्रेस एनसीपी वाले आए तो बोलना, मुसलमान का वोट होना है तो तुम ऐलान करो कि हम शरीयत मोहम्मदी के खात्मे के खिलाफ हैं। क्या बोली कांग्रेस? एनसीपी बोली? समाजवादी बोली? क्या मुलायम बोले? क्या लालू बोले? क्या नीतीश बोले? क्या ममता बोली? कोई नहीं बोले। मैं कह रहा हूं, अगर शरीयत मोहम्मदी को खत्म करना
करने का अगर तुम इरादा भी करोगे, अगर तुम सोचोगे भी, तो याद रखो हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान रोड पे निकल आएगा, अपनी जानों की बाजी लगा देगा, मर जाएगा, मिट जाएगा और अपनी शरीयत को बचा लेगा। सही है ना? सही है ना? आज यही है मजलिस। आज मुल्क कहां जा रहा है मेरे भाई? खुदारा गौर करो, खुदारा गौर करो। ये बीजेपी क्या बोली? अच्छे दिन। मिस्टर मोदी क्या बोले? बेरोजगारी को दूर करेंगे, खुशहाली लाएंगे, घर देंगे, फुला करेंगे, क्या क्या नहीं बोले। करप्शन खत्म करेंगे, रोजगार दे देंगे, 1 करोड़ नौकरियां बोले। और इलेक्शन से पहले और एक बात बोले थे। क्या बोले थे मालूम आपको? पहले शौचालय बाद में देवालय, बोले थे ना। कितने शौचालय बनाए मिस्टर मोदी? मैं जब ही बोला था क्या है हमारा नसीब हिंदुस्तान का, शौचालय बनाने वाला वजीर आजम बनेगा। सर पीट लेने की बात। कितने शौचालय बनाएंगे? बोले 11 करोड़ 11 लाख। कितने बनाए अब तक? सिर्फ 2 करोड़। मुझे इस हजारों का मजमा है, इस मजमे में से एक भी आदमी हाथ उठा दे तो तकरीर रोक दूंगा। क्या किसी एक के भी गांव में या घर में शौचालय बना? बना? शौचालय नहीं बना सके, हमाम पेशाब वो इजाजत करने के वास्ते नहीं बना सके, हिंदुस्तान में एटीएम लगाते बोल रहे। वाह 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 वाह, क्या है? हिंदुस्तान में आज कई गांव में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो एटीएम मशीन कहां से चलेगी मिस्टर मोदी? आप बताइए, हिंदुस्तान के वो कर्ज जो डूबने पर हैं, जो कर्ज डूबने पर हैं, वो कितने मालूम आपको? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कितने मालूम आपको? 7 लाख करोड़ है। कितने? 7 लाख। 7 लाख करोड़ डूबने पे आए तो वो डूब जाएंगे, तो बैंक्स डूब जाएंगे। बैंकों को डुबाने के लिए बोले काला धन, बोले करप्शन, बोले नकली नोट, बोले टेररिज्म। क्या हुआ भाई बताइए? आप बताइए। पहले उरी का अटैक, पठानकोट का अटैक, अब वो नागड़ा, क्या नाम है ना, याद नहीं रहा, नाग कुछ नाम है, कश्मीर में जो 2 दिन पहले हुआ, नागकोटा। हाँ, नागकोटा। आप बताइए, हमारे बहादुर सिपाही सरहद पे मर रहे हैं, शहादत नौश फरमा रहे हैं, पाकिस्तान हमारे बहादुर सिपाहियों को मार रहा है, बहादुर सिपाहियों के बच्चे यतीम हो रहे हैं, और मिस्टर मोदी हिंदुस्तान में एटीएम की कतारों में खड़े खड़े हमारे शहरी मर रहे हैं। उधर सिपाही मर रहे हैं, इधर शहरी मर रहे हैं, और इनको क्या है? तकरीर करते हैं, नींद के गोलियां ला रही हैं अमीर। अरे कोई अमीर परेशान नहीं है, परेशान तो गरीब है। क्या आप नहीं है परेशान? बोलो, आप नहीं है क्या? हिंदुस्तान का हर गरीब परेशान है, लेकिन उन गरीबों में मुसलमान सबसे कम परेशान है, क्योंकि हमारे पास है क्या भाई परेशान है? 70 बरस से हम तो लुटते रहे बाबा, 70 बरस से हम कतार में हैं, अब तुम खड़े कतार में। सही है ना? आप बताओ,
जापान को जाते हैं मिस्टर मोदी तो वहां हंसते हैं, हिंदुस्तान को आते हैं तो रोते हैं। मैंने त्याग दिया, ये छोड़ा, वो छोड़ दिया, रुक गए, कर रहे एक्टिंग। अरे क्यों एक्टिंग कर रहे हैं बाबा? क्या था आपके पास जो छोड़ के आए? कोई महल था, कोई खूबसूरत हसीन बीवी थी, कोई बच्चे थे, कोई रोल्स रॉयल्स मर्सिडीज बेंज बीएमडब्ल्यू की गाड़ी थी, कोई महल था, क्या था? कोई जमीन थी, कोई हीरे थे, कोई मोती थे, कोई अशरफी था, कोई सोना था, क्या था बाबा? क्या छोड़ के आया? मैं बोलता हूं क्या छोड़ के आया? चाय की केतली थी, चाय को छानने की छन्नी थी, चूल्हा था, और क्या था? लाले जाओ गुजरात को, जाने का पैसा नहीं है तो मैं देता हूं, 100 की नोट ले लो, गुजरात जाओ, चाय की केतली ला लो, चूल्हा ला लो, छन्नी ला लो। पत्ती खरीदने को पैसे नहीं है तो हम दे देंगे, खरीदो और चलो। बात करे कि चाय चाय, कड़क चाय, नरम चाय। अरे बाबा तू चाय वाला नहीं रहा, नरेंद्र मोदी तू चाय वाला नहीं रहा, चाय वाला था। हिंदुस्तान की आवाम ने तुझे वजीर आजम बना दिया। खुदा के लिए समझ, अल्लाह के वास्ते वजीर आजम जैसे बात करो, वजीर आजम जैसे दिखो, वजीर आजम जैसे चलो, वजीर आजम जैसे बोलो। तुम्हारे हर चाल में सिर्फ चाय 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 वाला, और क्या है? अरे आप बताओ मेरे भाई, क्या हाल हो गया है मुल्क का? बताओ, हर कोई परेशान। बेचारे ये पुलिस वाले ठहरे हुए, इनको भी यहां के ड्यूटी का भत्ता नहीं मिला होगा अब तक, पक्का नहीं मिला, किसी को नहीं मिल रहा है। जाके लाइन में ठहरे हुए नहीं, जनधन योजना में इतने आ गए, कैश इतना आ गया, फुला इतना आ गया। अरे नरेंद्र मोदी, अगर तुम दियानतदार है, ईमानदार है, तो बता दो हिंदुस्तान को कि कितने हजार के नोट छापे, कितने 500 के छापे, कौन से रिजर्व बैंक में कितनी नई करेंसी आई, और कितने रिजर्व बैंक से कौन से बैंक्स को कितना कितना नया करेंसी तुमने दिया है। ये ट्रांसपेरेंसी लाओ ना। क्या गलत है मेरी बात? दिल्ली के रिजर्व बैंक को फर्ज करो, अगर 4000 करोड़ आए तो 4000 करोड़ किस किस को दिए, दिल्ली का रिजर्व बैंक लिख के लगा देना। सही है ना? नहीं, ये नहीं। मिस्टर मोदी, क्या आपके पार्टी में जितना पैसा है वो व्हाइट है? चेक में लिए, कैश में लिए? बिहार में जमीन लिए, ओडिशा में लिए, बंगाल में लिए, कैश देकर लिए। आप बताओ, करप्शन करप्शन करप्शन, खुद करप्शन करेंगे। अदानी की मदद, अंबानी की मदद, सिर्फ अंबानी का खर्च करीब 1.5 लाख करोड़ का है। अदानी के 200 करोड़ माफ कर दिए गए, किंगफिशर का कर्ज खत्म कर दिया गया। किसानों का कर्ज माफ करे? क्या करे बताओ आप? बोल रहे हैं इतना है इतना है, नेपाल में हिंदुस्तानी रुपया कितना है वो भी तो बोलो। बर्मा में कितना रुपया है वो भी तो बोलो। कुछ नहीं मेरे भाई, इनको कभी भी हकीकी मसाइल से दिलचस्पी नहीं रही। हिंदुस्तान के हकीकी मसाइल है तो रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी से हटा दिया, कपड़े से हटा दिया, रोजगार बोले, पूरे नौकरियां छूट गए, नौजवान बच्चे गांवों को जा रहे हैं, किसान परेशान।
हर सनत परेशान, और ये बोल रहे हैं नहीं सब अच्छा है। अच्छे दिन आए क्या इस वास्ते वोट दिए थे? हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाना आदत है इनकी। क्या करे? घर वापसी, लव जिहाद, रामजादे फुलाजादे, बीफ बैंड, गौ रक्षक, अखलाक का कत्ल, जाहिद और नुमान का कत्ल, दलितों को मारा गया, मुंह में उनके गोबर डाला गया मुसलमानों के। हमारे वजीर आजम कहते हैं कि मेरे दलित भाई को मत मारो, मारना है तो मुझे गोली मारो। अरे छोड़ो ये अदाकारी। मैं तो बोलूंगा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान शर्मा जाना इसके एक्टिंग के सामने। क्या एक्टिंग है, क्या है बताइए आप? मुझे गोली मारो। अरे क्यों मारो भाई, आप वजीर आजम है, रोको। अच्छा दलित को मार रहे हैं तो मुझे मारो, मुसलमान को जो गू खिला रहे हैं, गोबर खिला रहे हैं, वो किसको खिलाना? हाँ जोर से बोलो, किसको? देखो आप, अजीब है, हर थोड़े दिन को तमाशा। साल भर पहले गंगा साफ करने निकले थे, हो गई गंगा साफ। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के हाथ में झाड़ू के कट्टे थे। स्वच्छ भारत, हर कोई झाड़ू का कट्टा ले रहा झाड़ा। सही है या गलत बताइए? हिंदुस्तान साफ हुआ। अरे मैं कहूंगा है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी, सबसे बड़ी गिलाजत जिसको साफ करना है तो वो बीजेपी की सोच है, आरएसएस का आइडियोलॉजी है। ये सबसे बड़ी गंदगी है। पहले इस गंदगी को हिंदुस्तान से साफ करना है। और अगर अल्लाह गंगा को दबान देगा तो गंगा भी बोलेगी गंदगी तो बहुत है, लेकिन मैं खुश हूं, मैं गंगा खुश हूं। सबसे बड़ी गंदगी हिंदुस्तान में बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, ये सबसे बड़ी गंदगी है। पहले इसको साफ करो, बाद में मुझे साफ करो, ये गंगा भी बोलेगी। ये अरे आप बताओ मेरे भाई, आज मुल्क को कहां लेके चले गए? बैनुल-अक़वामी बाजार में ऑयल गिर रहा था तो अच्छी हुक्मरानी कर रहे थे, अब ऑयल बढ़ रहा है। आज ऑयल 52 रुपीज में हो गया है। अभी 2 मिनट है 10 को खत्म कर देंगे। अब 52 हो गया है, 52 रुपीज हो गया और 65-70 तक जाएगा। जब वहां तक ऑयल बैनुल-अक़वामी बाजार में चले जाएगा तो इनकी हालत ढीली हो जाएगी। आप खुद गौर करो मेरे भाई, खुदारा हालात को समझो, हालात की नजाकत को समझो। गुजरात का मुसलमान देख रहा है तो मजलिस की तरफ, मुजफ्फरनगर का मुसलमान देख रहा है तो मजलिस की तरफ, इशरत जहां के खानदान वाले देख रहे हैं तो मजलिस की तरफ, एहसान जाफरी की बेवा देख रही है तो मजलिस की तरफ, वो हिंदुस्तान का हर मुसलमान देख रहा है तो मजलिस की तरफ। और मजलिस अब देख रही है इस वक्त तो उदगीर के मुसलमानों की तरफ। खुदारा मुसलमानों, तुम हमको मायूस नहीं करना, मजलिस को गैर मामूली कामयाबी देना, देंगे ना। मैं तो अपना हक अदा कर दिया, अब मैदान हश्र में होगी तुम्हारी मेरी मुलाकात। अल्लाह के सामने कहूंगा क्या अल्लाह मैंने इनको समझाया था, बताया था, अब मर्जी आपकी, इख्तियार आपका, मेरा हदिया, मेरी ताकत जोरदार नारा होना, जोरदार होना।